तो स्टार्ट करते हैं एक आसान न्यूमेरिकल से, सेम कॉन्सेप्ट पर, आरएच क्राइटेरिया पर, एकदम सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी यूजिंग द आरएच क्राइटेरिया। हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम का हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी आरएच क्राइटेरिया में जस्ट मैंने बताया कि अगर आपने प्रिंसिपल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि आरएच क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है नेसेसरी कंडीशन, दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन ये बोलता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास है उसमें कोई भी टर्म हमारे पास मिसिंग नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनका साइन क्या होना चाहिए, सेम। ऑल कोएफिशिएंट्स मस्ट हैव सेम साइन। तो आप चेक कर लो यहाँ पर पहली चीज़ क्या है, कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। तो आप चेक कर लो, s की पावर 4 3 2 1 s की पावर 0। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना, s की पावर 0। s की पावर 0 मतलब किसी भी पर्टिकुलर नंबर के पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, 4 3 2 1 0, कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है। नेक्स्ट, जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं सबका सेम साइन है, क्या, प्लस 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 सेम। ठीक है, इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये सिस्टम। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि सिस्टम क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। अब इसको श्योरिटी में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सफिशिएंट कंडीशन भी हमको चेक करना पड़ेगा। और सफिशिएंट कंडीशन क्या बोलता है कि हमें राउथ अरे यानी कि राउट टेबल हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और राउट टेबल प्रिपेयर करने के बाद फर्स्ट कॉलम के जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, फर्स्ट कॉलम के जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें सारे कॉलम के रिजल्ट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर उसके सारे वैल्यूज के रिजल्ट अगर पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, स्टेबल। और अगर एक भी अगर साइन चेंज आया, एक भी अगर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम अनस्टेबल। तो प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, लेट्स प्रिपेयर इट सेटिस्फाइज, ये चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ये एग्जाम में लिखना है, इट सेटिस्फाइज द नेसेसरी कंडीशन हेंस द सिस्टम में बी स्टेबल। ठीक है, अब उसको कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट कंडीशन चेक करना पड़ेगा। लेट्स प्रिपेयर द राउथ अरे या राउथ टेबल, जो भी आप कह लो। तो राउथ अरे बनाने के लिए मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करते हैं और मिनिमम पावर तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। तो s की पावर 4 मैक्सिमम पावर, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। मैंने थोड़ा गैप दे दिया क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन भी करना है। अब यहाँ पर s की पावर 4 यानी कि इवन पावर है, इवन पावर। तो इवन वाले जितने भी कोएफिशिएंट्स हमारे पास हम उसको लिख लेते हैं, 1 2 3 4, s की पावर 4 स्क्वायर, s की पावर 0। अब इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 3 5 2। तो ये हो गया आपका 3 5 2, करेक्ट, 3 5 2। अब ऑड वाले बातें, इसके जस्ट नीचे वाला ऑड, s क्यूब ऑड 1। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 10। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 5। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अब ये कह लो या जो भी कह लो आप, कि अगर किसी भी रो में, अब यहाँ पर मेरे पास दो रो हैं, एक इवन वाली रो है और एक ऑड वाली रो है। किसी भी रो में अगर वहाँ पर फैक्टर्स अगर पॉसिबल है, अगर हम चाहें कि हम डिवाइड करके वैल्यू को अगर हम छोटा कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन, आगे का कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए, तो आप कर दो उसको। जैसे इस रो में अगर मैं देखूं कि s क्यूब की जो रो है मेरे पास, पहले में 10 है, दूसरे में 5 है, तो अगर मैं इसको 5 से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, एक में 2 आ जाएगा, एक में 1 आ जाएगा। तो बेटर है कि इसमें पूरे रो को मैं क्या करूँ, 5 से डिवाइड कर दूँ। तो 5 से जब डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। एक्चुअल जो रिजल्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये हो गया 2 1। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट करने का मेरे पास, मैंने मेथड क्या बताया था कि आगे की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास, मुझे इधर की वैल्यू से मतलब नहीं है कि इधर मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही है। मेरा कंसर्न सिर्फ किससे है, फर्स्ट कॉलम के रिजल्ट से। तो अगर मेरा कंसर्न अगर फर्स्ट कॉलम के रिजल्ट से है तो मुझे सारी वैल्यूज को यूज़ करके ही मुझे इसको फाइंड आउट करना है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। एस स्क्वायर के सामने वाला फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक, तो यहाँ वाला एलिमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ वाला, तो मैं क्या करूँगा कि फॉर्मूला मैंने बताया है कि इस एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे डिवाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट। तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 7/2 मतलब 3.5 पॉजिटिव है, ये याद रहे। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हमको यूज फर्स्ट रो को ही करना है। हमको जब भी एलिमेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हमको फर्स्ट रो तो इन्वॉल्व करना ही करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे इससे,
नेक्स्ट वाले को जब फाइंड आउट करेंगे तो इसके नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो 2 इंटू टू माइनस 3 इंटू जीरो, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, 3 इंटू जीरो, 3 इंटू जीरो डिवाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2। तो 2 इंटू टू, ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ पर ऑलरेडी कुल मिला के आ जाएगा मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो 3.5 आया यहाँ पर और 2 आया आपका यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे डिवाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट। तो 3.5 इंटू 1 यानी कि 3.5 इंटू 1, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -0.14, करेक्ट। उसके बाद अब यहाँ वाला एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.5 को यहाँ के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ के एलिमेंट से, जो कि क्या है 0। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है हमारे पास 0, नो एलिमेंट। अब यहाँ वाला जो हमको एलिमेंट है, इसके सामने वाला एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लाई 2 से माइनस 3.5 इंटू 0 यानी कि -0.14 इंटू 2 डिवाइड बाय -3.5 इंटू 0 डिवाइड बाय -0.14। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल होके -0.4 कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपको 0 हो गया, तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा 2। अब यहाँ पर देखते हैं, स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की, स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की s⁴ 3 2 1 0। सारे कोएफिशिएंट्स को मैंने अरेंज कर लिया, कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को मैंने क्या किया, कंप्रेस कर लिया डिवाइड करके, ठीक है। उससे रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जब मुझे फाइंड आउट करना था तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे डिवाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट किया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, करेक्ट, 3.5। नेक्स्ट एलिमेंट जब मुझे फाइंड आउट करनी थी तो सेम रो को मैंने क्या किया, सेम रो को यूज़ करके 2 का मल्टीप्लाई 2 से माइनस 3 का मल्टीप्लाई 0 से, क्योंकि यहाँ पर कितना है 0, तो सेम मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 2। अब नेक्स्ट जब मुझे s⁴ 1 के सामने की जो वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि 3.5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से -2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से डिवाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट, सेम फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट। तो कितना है मेरे पास -0.14, यहाँ पर 0 आ रहा था, फिर डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर डायरेक्टली से कॉपी कर दो 2, या तो फॉर्मूला लगा के भी अगर आप चेक करोगे तो आपके पास 2 ही आएगा। अब कंसर्न क्या था कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था वो हमारा नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, करेक्ट। अब हमको चेक करना है फर्स्ट कॉलम। अब इस पर्टिकुलर राउथ अरे में हमारे पास फर्स्ट कॉलम में जितने भी रिजल्ट्स हैं हम उसको यहाँ पर सेपरेटली लिख लेते हैं, 3 2, ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। -0.142 ये रिजल्ट्स है मेरे फर्स्ट कॉलम के, मेरे पास रिजल्ट्स वो रहे, करेक्ट। तो अब यहाँ पर s⁴ 3 2 1 0। अब सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, सफिशिएंट कंडीशन क्या बोलता है, सफिशिएंट कंडीशन ये बोलता है कि अगर किसी भी रिजल्ट में अगर नेगेटिव साइन अगर आता है, अगर किसी भी तरीके का अगर साइन चेंज होता है, इसका मतलब सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन है प्लस, इसका साइन है प्लस, इसका भी साइन है प्लस। तो यहाँ पर प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, नो चेंज, करेक्ट, प्लस से प्लस, नो चेंज, प्लस से माइनस, 1 चेंज, 1 साइन चेंज, माइनस से प्लस, सेकेंड साइन चेंज, सेकेंड साइन चेंज। तो हमारे पास टोटल साइन चेंज कितने हैं, 2, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, यानी कि 2 साइन चेंजेस। ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट में हमारे पास ये माइनस है, तो सिस्टम हमारा क्या है, अनस्टेबल, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये एकदम लिखा होगा, सिस्टम इज अनस्टेबल। अब यहाँ पर बाकी की चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 साइन चेंज है, 2 साइन चेंज का मतलब 2 पोल्स इन RHS, इसका मतलब ये है, इसका मतलब 2 पोल ऐसे हैं जो राइट हैंड साइड में लोकेटेड हैं, जिनकी वजह से ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। एग्जैक्टली हम उसका लोकेशन नहीं बता सकते हैं कि उस पोल की लोकेशन क्या है, लेकिन हमको ये पता चल जाएगा जरूर कि कितने पोल वहाँ पर राइट हैंड साइड में है। तो जितने नंबर ऑफ साइन चेंज उतने नंबर ऑफ पोल्स दैट इज लोकेटेड इन द राइट हैंड साइड, विच इज एक्चुअली मेकिंग दिस सिस्टम टू बी अनस्टेबल। तो सिस्टम अनस्टेबल कैसे कमेंट किया, साइन चेंज से,
ठीक है, एक भी अगर नेगेटिव एलिमेंट आया इसका मतलब अनस्टेबल। कितने नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड में है, तो हम उससे बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज थे। तो एकदम सिंपल एग्जांपल था, एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल इसका ये राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन का। ठीक है, मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हमारे पास 5 से 6 वैरायटी के इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। अगर वो 5 से 6 वैरायटी के न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। एकदम सिंपल मेथड है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर इसमें आपको कोई भी डाउट अगर आता है तो डेफिनेटली आप कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।